कुतस्ते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वार्षिकं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। रेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं
मधुराधिपते रखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं गमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं गोंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा कलिनं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं गोपी मधुरा लीला मधुरा योगं मधुरं भोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा वलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरणिकराग्रविलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणिव्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिवर्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय। तो आइए नृत्य की भांति अपनी वाणी के माध्यम से भगवान नाम स्मरण करते हुए फिर इस अमृतमयी कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। बड़े प्रेम से गाइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, श्रोता भक्ता समाज की जय, श्यामा मैया की जय, गौ माता की जय, ब्राह्मण देवता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, व्यासी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भारत माता की जय। परम मंगल में अकारत करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु परिद्धिति विनंदिति
पीताम्बरधारी परमात्मा श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज का कथा जो है 6वें दिन की कथा है और हम लोग सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि अपना अमूल्य समय दे करके इसमें जो समय दान दिए हैं इसके लिए व्यासपीठ से आभार व्यक्त करता हूँ। आजकल समय किसी के पास नहीं रहता है और उसमें भी यदि आप किसी से बोलें कि चलो अमुक जगह कथा सुनने के लिए चाहे अमुक मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो शायद ही खुशीपूर्वक एक ही बार में कोई तैयार हो और कार्य में तो चला जाएगा, लेकिन इसमें आना बहुत कठिन है। तुलसी बाबा लिखे हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई। यही सर आवत, सर मतलब होता है किनारा, यही मतलब यह, इस किनारे पर आने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन राम कृपा बिनु आई न जाए। जिसके ऊपर राम की कृष्ण की कृपा हो वही इस कथा में, यही नहीं कहीं भी कथा में जा सकते हैं, और जो इस कथा में चला गया उसका तो बेड़ा पार हो गया। तो कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि अनेक बाल लीला करते हुए परमात्मा श्री कृष्ण बहुत सारे लीलाएं की है। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर सभी का उद्धार करते हुए, सभी का कल्याण करते हुए मामा कंस की भी बढ़िया से सेवा की, उनका भी कल्याण किया। और फिर ये काल यवन के माध्यम से इनके डर से भागे नहीं। इसके ऊपर में ये मतलब श्राप था कि यदुवंश तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। यदि भगवान नारायण भी इसके सामने रहते तो इसके सामने नहीं टिकते। इसीलिए पहाड़ की कंदरा में ले जा करके मुचकुंद के माध्यम से इसका उद्धार करवाया और अपने फिर चले गए। द्वारका नगरी का निर्माण हुआ, वहाँ जा कर के प्रतिष्ठित हुए। बलराम जी की शादी होती है रोहिणी मैया के साथ, और नारद जी की प्रेरणा से, और यहाँ पर जो रुक्मिणी थी महारानी लक्ष्मी के ही रूप में आई है, रुक्मिणी के रूप में महारानी लक्ष्मी ही आई है। तो इनका पाणी ग्रहण संस्कार हम लोगों ने कल सुना। तो भगवान की कुल 16,108 पटरानियाँ हैं। अभी तो एक ही पत्नियाँ हैं, एक ही ब्याह हुआ है। तो परीक्षित के मन में एक प्रश्न आया, गुरुवर आपने तो कहा था कि इनकी 16,108 पटरानियाँ हैं, तो अभी तो एक ही विवाह हुआ है। यदि ऐसे करके एक एक करके सुनाएंगे तब तो फिर 16,108 दिन और लग जाएंगे। तो महात्मा सुखदेव जी जो परम वैष्णव हैं, विरागी हैं, वीतरागी हैं, ये बोलते हैं राजन अभी तो एक ब्याह हुआ है और जो अभी बाकी है वो मैं आपको आगे सुनाता हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुनो। अभी ये जो ब्याह हुआ, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अच्छा से शादी हो गया, अच्छा जगह ब्याह हो गया तो अच्छा एक संतान हो जाए, हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो भगवान की कृपा हुई और इनको खूब सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन सौवर गृह से ही, जिसको हम लोग सोयरी घर बोलते हैं, वहीं से एक राक्षस ने चुरा करके समुद्र में फेंक दिया। ये राक्षस कौन था? तो संबरासुर नाम का राक्षस था। इनको किसी ज्योतिषी ने बताया था कि तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा वध भगवान कृष्ण के द्वारा जो पुत्र होगा, पहला पुत्र रुक्मिणी के माध्यम और कृष्ण के माध्यम से, वही तुम्हारा वध करेगा। तो ये इस ताक में था कि कब उनका ब्याह हो, पाणी ग्रहण संस्कार हो और कब इनकी संतान हो, मैं उसको मार दूंगा। तो ये सोच करके ये ताक में था। इसको पता लगा कि आज भगवान कृष्ण के घर एक संतति हुई है, यही मेरा दुश्मन है, तो क्यों ना इसको उठा करके आज ही मार दूं। चुपके से आता है, सूर्य गृह में प्रवेश करता है और उस नन्हा सा बालक को उठा करके पहाड़ पर जाकर के समुद्र में गिरा देता है। अब उस समुद्र में एक बड़ी सी मछली मुंह खोले हवा पी रही थी।
मछली को आप देखेंगे हमेशा तो पानी के अंदर रहती है, लेकिन कुछ कुछ समय के बाद वो हवा पीने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आती है और अपने मुंह को खोलती है। तो एक बड़ी सी मछली मुंह को खोल करके हवा ग्रहण कर रही थी। सीधे वो बच्चा मछली के उस मुंह में जा करके गिर गया, मुंह में होते हुए मछली के पेट में चला गया। अब देखिए ये सारी लीला भगवान की है। उसी दिन तुरंत अभी बच्चा गिरा उसके मुंह में, और ठीक 2, 4, 5, 10 मिनट के बाद एक मछुआ ने उस नदी में, उस समुद्र में जाल बिछाई। उस जाल में संयोग से वही मछली फंस गई। अब ये मछली तो बड़ी मछली थी। अब इसको उसी सम्बरासुर के घर में जाकर के बेच देता है। देखिए मृत्यु से हम जितना दूर भागते हैं, मृत्यु उतनी मेरे पीछे आती है। मृत्यु कभी किसी को नहीं छोड़ती है, यही सत्य है। बुढ़ापा आएगी ही आएगी, एकदम ध्रुव सत्य है। देखिए एक समय की बात है कि भगवान नारायण, नारद जी और काल, जिसको काल बोलते हैं, वो काल जा रहे थे विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। जब मंदिर में प्रवेश किया, गरुड़ जी भी थे, सभी थे। गरुड़ जी तो अपना वाहन है, रथ उनके नारायण के वाहन है। गरुड़ जी बाहर खड़े हो गए कि हम सबसे पीछे जाएंगे, सब आगे हो गए। और उसी चौखट के ऊपर में एक कबूतर बैठा हुआ था। तो कबूतर की नज़र पड़ी काल पर और काल की नज़र पड़ी कबूतर पर। तो काल हंसने लगा कि देखो आज इसकी मृत्यु अमुक पर्वत पर है और अभी ये यहाँ बैठा हुआ है। ये बात सुन ली गरुड़ ने। अब गरुड़ तो सोचने लगा कि अब भगवान का दर्शन बाद में करेंगे, आप लोग दर्शन करो। और गरुड़ भगवान की चाल तो ऐसी है कि मन के भी वेग से ज़्यादा चाल है। तो गरुड़ भगवान ने क्या किया कि उस कबूतर को अपने पीठ पर बैठा करके और जहाँ पर उसकी मृत्यु थी वहाँ पर पहुँचा दिया। बोलते हैं ना कि जिसकी विवाहो जन्म मरणं च जदा जत्र भविष्यति। विवाह, जन्म और मरण, जिसका जहाँ होना है वो समय निश्चय है, निश्चित किया हुआ है कि उसका जन्म वहीं पर होगा। लेकिन आजकल तो हम लोग इस बात को भी अपने हाथ से मानो मिटा दिए हैं। इसलिए मिटा देते हैं और इस तरह से कि माता के गर्भ में बच्चा आया, डॉक्टर के संरक्षण में चला गया। अब वो पैसा के लिए वहीं पर उसका ऑपरेशन करके पेट खोल करके बच्चा को निकाल देता है। अब उस समय में वो क्या करते हैं, बच्चा के माता पिता ज्योतिषी जी को बुलाते हैं कि थोड़ा उचित समय देखिए कि कब ऑपरेशन करवाएं, कब बच्चा बाहर आए। तो भला ऐसा हो सकता है कि वो समय बता दें कि, और समय बता भी दिया फिर भी ज्योतिषी की जो बात है वो फेल हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसका जो अपना समय निर्धारित किया हुआ है उसके हिसाब से हमने उसको जन्म लेने ही नहीं दिया, तो यही गड़बड़ हो जाती है। तो उस कबूतर को गरुड़ भगवान ने उठा करके उस पहाड़ पर ले आया जहाँ पर इसकी आज मौत थी। जब बाहर तब गए दर्शन करने के लिए, और इतना काम जब तक वो लोग अंदर गए हैं, भगवान, काल और नारद जी, बस इसी बीच में सारा खेला हो गया और आगे उपस्थित हो गए। भगवान तो भगवान है, काल तो काल है, सब कुछ जानते हैं। पूछे गरुड़ जी महाराज आप कहाँ गए थे? और इतना पूछते ही हंस दिए, बोले आपने बहुत अच्छा किया, उस कबूतर की मृत्यु आज वहीं पर थी, आपने वहाँ पहुँचा दिया। यही हम सोच रहे थे कि आज तो इस कबूतर की मृत्यु है अभी इसी समय और ये यहाँ बैठा हुआ है, तो भला अब क्या होगा, इसको तो उस जगह पहुँचना है, उस जगह पहुँच गया। तो यही है कि मृत्यु जिसके माध्यम से, जिस भी किसी तरह से मृत्यु हमारे पास आ ही जाती है। तो सम्बरासुर की मृत्यु उसके घर पहुँच गई एक शिशु के रूप में। अब नारद जी आते हैं, वहाँ जो विद्यावती नाम की महिला थी वो सम्बरासुर के घर में रसोई पानी का काम संभालती थी। रसोई बनाना, भगवान का भोग लगाना और सम्बरासुर को देना, यही सेवा थी उसकी। तो भगवान नारद जी पहुंच जाते हैं चुपके से उसके यहाँ और बोलते हैं कि देवी इस मछली का जो तुम बनाओगी मछली को, इसके पेट में एक नन्हा सा बच्चा है।
उसको ठीक से निकाल लेना और उसका पालन पोषण करना, यही तुम्हारे स्वामी है। तुमको याद है कि राम कथा में ये बात आती है कि जब सभी देवी देवताओं के ऊपर में राक्षसों ने सबको स्वर्ग से हटा दिया, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया, तो ये जो एक राक्षस था उसको मारने के लिए अब जब तक भगवान शंकर का ब्याह नहीं होगा, इनके माध्यम से कार्तिकेय का जन्म नहीं होगा, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान शंकर तो ध्यान में है, और शादी कैसे होगी? तो उनका ध्यान भंग करने के लिए कामदेव जी को भेजा जाता है, जहाँ जाकर के कामदेव जी का शरीर भगवान शंकर के कोप से तीसरी आंखें खुलती है और उस कोप से कामदेव जी का तत्काल तत्क्षण जल के भस्म हो जाना। तब रति जो है वो रति शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि आपका तो नाम है शिव, शिव का मतलब होता है कल्याण करना, तो आपने ऐसा क्यों किया कि मेरा सुहाग तो गुजर गया, मैं तो आज विधवा हो गई। बहुत तरह से अनुनय विनय करने लगी, रोने लगी। रोदती बदती बहु भांति करुणा करती शंकर पहुँच गई। बहुत तरह से करुणा करते हुए ये रति जाती है शंकर जी के चरण में। तो शंकर जी बोलते हैं कि मैं तो इसके घर नहीं गया था, मैंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था और मैंने भी कुछ नहीं किया, ये तो मेरे तपस्या में व्यवधान करने के लिए आया, तो मेरी तीसरी आंख खुली और ये जल के भस्म हो गया। तो बताओ देवी कि मेरी गलती क्या है? बोले ये हम नहीं जानते हैं प्रभु, मेरा पति चाहिए, ऐसा आशीर्वाद आप हमें दें कि मेरा पति चाहिए। तो बाबा भोले ने कहा कि ऐसा यदि होने लगे, यदि मैं आज तुम्हारे पति को जिंदा कर दूं, तो आए दिन सभी आएंगे, किसी भी घर में यदि मौत होगी तो सब उठा करके लाएंगे कि हम तो आपके दुश्मन नहीं हैं। रति क्या अपने थे जो उसके पति को आपने कामदेव को जिंदा कर दिया, भला मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? तो तब तो ब्रह्मा जी का जो नियम है, उनके सृष्टि का जो नियम है वही बदल जाएगा। तो देवी ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तुमको एक आशीर्वाद जरूर देता हूँ। आशीर्वाद ऐसा देता हूँ कि अभी तो नहीं, लेकिन जब द्वापर में कृष्णावतार में भगवान आएंगे नारायण अपनी लीला करने के लिए, तब तुम्हारा पति अपने रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे सदैव। लेकिन अभी सबके देह में रहेंगे, सूक्ष्म रूप में रहेंगे, लेकिन अभी स्वशरीर तुमको नहीं प्राप्त होंगे। तब तक तुम इंतजार करो। ऐसे ही हुआ, समय बीतते गया। समरासुर के घर में जाकर के इनको दासी का काम मिल गया, काम करती है। नारद जी पहुंच गए, भली भांति बता दिए। तो ये जो रति थी, रति देवी ने उस मछली का जो उदर छेदन किया, बहुत सुंदर ढंग से किया, उस बच्चे को बाहर निकाला मछली के गर्भ से और मछली को बना करके भोजन में उसको परोस दिया और बच्चा का लालन पालन बहुत सुंदर ढंग से करने लगी विद्यावती। अब कुछ दिन ऐसा हुआ, बीतते गया, बच्चा तो बड़ा होता ही है। जब वो बड़ा हुआ तो जब इस बच्चा को ज्ञान हुआ तो ये जो विद्यावती है इस बच्चा से बात करती है, बहुत तरह की बातें होती है, लाड प्यार दुलार भी देती है और बात भी करती है। तो एक दिन बोलती है, संध्या का समय था, बोलता है कि प्रभु आपको ये पता है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? मैं आपकी पत्नी रति और आप मेरे स्वामी कामदेव हैं। याद कीजिए कि आपकी मृत्यु, आपका नाश भगवान शिव के तीसरे नेत्र के माध्यम से हुआ था और इस अवतार में मुझे शंकर जी ने आशीर्वाद दिया था कि तुमको द्वापर में जाकर के अपने रूप में पति प्राप्त होंगे, तो आप प्राप्त हुए। बड़ा हुआ। अब ये बात समरासुर को पता तो है कि मछली के पेट से, मछली के उदर से एक बच्चा आया है, लेकिन कौन है इसको ये नहीं पता था। धीरे धीरे जब युवावस्था को प्रद्युम्न जी प्राप्त हुए, इस बच्चा का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ही कामदेव के रूप में, प्रद्युम्न के ही रूप में कामदेव जी का यहाँ प्राकट्य होता है। तो प्रद्युम्न जी जब 16-17 वर्ष की अवस्था के हुए, तब जाकर के अब ये बोले कि देवी अब तो यहाँ बहुत दिन हो गया, अब यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन निकलने के लिए इसको जब तक हम उद्धार नहीं करेंगे, जब तक इसकी मौत नहीं आएगी, तब तक ये जाने नहीं देगा। तब जाकर के दोनों में युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद
दोनों रति, ये विद्यावती और प्रद्युम्न जी महाराज यहाँ आते हैं अपने घर द्वारका। द्वारका जब आते हैं तो देखते हैं कि दोनों प्राणी भगवान कृष्ण और रुक्मिणी अपने कक्ष में बैठे हुए हैं। तो सीधे कक्ष में धड़धड़ाते हुए जाता है, दोनों जाते हैं। भला अपने घर में जाने के लिए किसी की तो अनुमति चाहिए ना। दोनों पहुँचते हैं वहाँ। पहुँचने के बाद भगवान तो समझ जाते हैं कि ये मेरा पुत्र है और पुत्र वधू है। मैया रुक्मिणी नहीं समझ रही है, इनको नहीं ज्ञात है। तो मैया रुक्मिणी इन दोनों का रूप देख करके रोने लगी, और जब रो रही थी तो भगवान ने कहा कि देवी तुम क्यों रो रही हो? तो रुक्मिणी महारानी बोलती है कि प्रभु मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज यदि मेरा पुत्र होता तो मेरा पुत्र भी इतना सा ही बड़ा होता, मैं भी शादी करता, मैं भी बहू लाती उसकी शादी करके। तो भगवान मुस्कुराने लगे और बोले कि देवी वही प्रद्युम्न तुम्हारा पुत्र जो था, जो संबलासुर नाम का राक्षस ले गया था, उसी पर विजय प्राप्त करके ये तुम्हारे पास बहू को लेकर के आया है। अब बताओ इससे खुशी की बात क्या होगी कि बच्चा तो हुआ, उसका लालन पालन का भी झंझट खत्म, और बड़ा होकर के बहू भी बिना प्रयास के ले आया। बहुत सुंदर बात, बहुत खुश हुई रुक्मिणी देवी, और आरती उतारती है, प्रेम से अंदर ले जाती है। अब ये तो पहला ब्याह का बात हो गया। अब जो है एक दिन ऐसा हुआ, द्वारका धाम में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था। वो सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत श्रद्धा पूर्वक सूर्य भगवान की उपासना करते थे। आप झूठ न मानिए, आप सत्य मानिए, हम किसी भी देवी देवता की आराधना यदि सच्चे मन से करते हैं तो जो मांगेंगे वही मिलेगा। आप मुक्ति मांगो तो मुक्ति आपकी मुट्ठी में है, यदि भक्ति मांगो तो भक्ति मिले। लेकिन भरत जी ने क्या मांगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। प्रयाग जी से मांगता है महात्मा भरत जी। जब ऐसी स्थिति भरत जी की देखी प्रयागराज, तो बोले इतने बड़े साधु हैं, इतने बड़े महात्मा है, राम जी तो त्यागी हैं ही, लेकिन भरत से कम ही है। भरत जैसा त्यागी आज तक न हुआ, न होने वाला है। तो प्रयाग जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि आज भरत जी आप मांगिए क्या चाहिए। हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, गति नहीं चाहिए, निर्वाण पद नहीं चाहिए, धन यौवन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझे देना चाहते हैं प्रयागराज जी, तो मेरी विनती यही है, मेरी प्रार्थना आपसे यही है हाथ जोड़ के, कि भगवान के राम के चरण में मेरी रति हो जाए। रति का मतलब क्या है? नित्य प्रति बढ़ने वाली भक्ति को ही रति कहते हैं। तो रति हो जाए। तो ऐसा सत्राजित भगवान सूर्य की सेवा करते थे, उपासना करते थे। एक दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए अपने रूप में और बोले कि सत्राजित मैं प्रसन्न हूँ, तुम जो मांगोगे वही मैं तुमको दूंगा। तो सत्राजित महात्मा है, बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो लो, ये मणि मैं तुमको देता हूँ, लेकिन मणि देने के साथ एक शर्त रख दी। मणि देता हूँ तो ये बोला कि ये मणि से मुझे फायदा क्या होगा, इसका क्या उपयोग मेरे यहाँ? तो बोले इसका 10 घंटा पूजा करना है। यदि 10 घंटे पूजा नहीं की तो घर में कोई ना कोई अनिष्ट हो ही जाएगा। और 10 घंटा यदि विधि पूर्वक तुमने श्रद्धा पूर्वक पूजा कर ली तो 10 भार सोना इससे निकलेगा प्रतिदिन, 1-8 दिन नहीं, प्रतिदिन। अब 10 भार सोना का मतलब होता है 2.5 कुंटल। 2.5 कुंटल सोना की उपज जिस घर में हो, बताओ उस घर में किस चीज की कमी रहेगी। उस दिन से शुरू हो गया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि सत्राजित जो थे उस मणि को लेकर के ना घूम रहे थे, मणि को गर्दन में लटका लिया। तो एक दिन ऐसे ही सभा लगी हुई थी द्वारकाधीश के दरबार में, वो मणि लेकर जो घूम रहे थे, तो किसी ने देखा कि ये दूसरा सूर्य कहाँ से आ गया हमारे द्वारका में। तो बोले ये और कोई नहीं है, सत्राजित है, इसको भगवान सूर्य के द्वारा ये मणि मिला है, वही मणि चमक रही है। और ये आ रहा था इधर ही, भगवान के दरबार में ही आ रहा था। दरबार लगी हुई थी। दरबार में आते ही सत्राजित
को आसन दिया गया, बैठे। तो भगवान ने प्रश्न कर दिया कि मणि तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? तो जो सच्ची घटना थी वो बता दिया इन्होंने। तो बोले कि बहुत दिन हो गया, तुम्हारे घर में तो बहुत सारे सोने हो गए होंगे, तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारे घर में यदि ये सोना रहेगा तो अभी तो मात्र द्वारकावासी को पता है, यदि अगल बगल पता चल गया तो बहुत सारे चोर डकैत रहते हैं, तुमसे मणि छुड़ा करके ले जाएंगे। इससे अच्छा है क्या करो कि राजकोष में जमा कर दो। राजकोष में यदि रहेगा तो इतना सोना, 2.5 कुंटल सोना रोज उपज होगी और इससे राजकोष में धन बढ़ेगा और इससे प्रजा सुखी हो जाएगी। तो तुम सोना, ये मणि यदि इच्छा हो तुम्हारी तो यहाँ जमा कर दो। लेकिन इस बात को अनसुनी करते हुए सत्राजित घर को चले गए। घर को चले गए और अनमने से भगवान समझ गए कि इनकी इच्छा ये नहीं थी कि मणि हम राजकोष में जमा करें। अब इसका जो भाई है प्रसेनजीत छोटा भाई था, सत्राजित बड़ा भाई। छोटा भाई पर बड़ा भाई का बहुत प्रेम रहता है। तो एक दिन प्रसेनजीत ने क्या किया कि उस मणि को अपने गले में लटका करके चल दिया घूमने के लिए। तो द्वारका से बाहर एक जंगल पड़ता है और जंगल के बीच में रास्ते हैं। उस रास्ता से प्रसेनजीत जा रहा है। तो सामने से एक शेर आया और शेर जो देखा कि इसके गले में एक तो मानव और इसके गले में ये चमकता हुआ क्या चीज है, शेर ने आक्रमण कर दिया प्रसेनजीत के ऊपर में। प्रसेनजीत मर गया। प्रसेनजीत का जो गर्दन में मणि था, वो मणि उस शेर के जबड़े में फंस गया। जबड़ा नुकीला होता है, दांत ऐसे होते हैं उसके, वो मणि फंस गया। अब ये लाख प्रयास कर रहा है कि ये छूटे, नहीं छूट रहा है। वो आगे बढ़ रहा है, शेर आगे बढ़ा। अब उसी जंगल के पहाड़ के गुफा में ये जामवंत जी बैठे। जामवंत जी ने देखा कि ये चमकीली पदार्थ क्या है। तो इन्होंने एक साधारण सा एक वो लिया, खरपतवार जो हो उठा करके संधान किया शेर के ऊपर। शेर की मौत हो गई और वो चमकीला पदार्थ ये नहीं समझ रहे थे कि ये मणि है, स्यमंतक मणि। तो ये मणि को लेकर के अब ये सोच रहा है कि इसको मैं क्या करूं, फेंक दूं? ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्यों फेंक दूं? ये तो इससे मिला है, पता नहीं क्या है। चलो, बेटी है मेरी, एक पुत्री है जामवान की, जाम्बवती। बहुत प्यार करते थे। हर माँ बाप को चाहिए कि अपने पुत्र हो चाहे पुत्री हो, प्यार करे, दुलार करे। तो बहुत प्यार से उसको पाल पोस रहे थे। तो गए अपने गुफा में। गुफा के अंदर जब जाते हैं तो जाम्बवती देखती है तो उसके भी मन में लालच आ गया, बच्चा ही तो है और उसी के लिए तो जाम्बवान जी लाए थे। जाम्बवती को दे दिया, जाम्बवती खेल रही है। अब इधर क्या हुआ, 2-4 दिन बीत गए, पूरे द्वारका में हल्ला हो गया। अब इसको प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए सब निकल पड़ा। तो एकाएक सत्राजित के मन में ये आया कि हो न हो मणि की बात भगवान कर रहे थे, कृष्ण कर रहे थे, तो हो न हो वही मेरे भाई को मार करके मणि ले लिया हो। तो ये आकर के अपनी पत्नी से बोल दिया, पत्नी अपनी सहेली को बोल दिया, वो सहेली अपने सहेली को बोल दिया। देखो, बुरा ना मानेंगे कोई, यदि किसी चीज का प्रचार प्रसार करना हो बिना होल्डिंग, बिना पोस्टर के, तो एक माता के कान में कह दो। कह दिया, ये तो गलती नहीं की, लेकिन उसके साथ में यदि ये आपने कह दिया कि बहन ये बात किसी को बताना नहीं, ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, तब तो उस माता के पेट में पानी भी नहीं पचेगा तब तक, जब तक आपकी बताई हुई बात दूसरे को न बता दे। देखिए, एक दिन ऐसा हुआ, महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज एक दिन पितरों को जल दे रहे थे। तो सामने से कुंती मैया आई और बोलती है कि बेटा कर्ण को भी जल दे देना, कर्ण को भी जल दे देना। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, क्यों? कर्ण को मैं जल क्यों दूं? कर्ण मेरा कौन था? तो बेटा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा 5 का सबसे बड़ा भाई कर्ण था। तब सारी कथा दोनों माता बेटा में चलती है, सारी कथा सुनाते हैं। उसी दिन महाराज युधिष्ठिर ने जल लेकर के महिला को श्रापित कर दिया कि आज के बाद
कंकड़ पत्थर वाला भात तो तुम्हारे पेट में पच जाए, लेकिन ऐसी गूढ़ बात नहीं पच सकती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कर करके देख लीजिए। तो ऐसे होते होते करने करने नरंजपा सब जपने लगे, कर्ण इस कान से उस कान, उस कान से उस कान। पूरे द्वारका धाम में ये बात फैल गई कि कृष्ण ने प्रसेनजीत को मार करके मणि ले लिया है। ये बात पहुंच गई कृष्ण तक। कृष्ण के कान में अब तो भगवान द्वारकाधीश अचंभित में रह गए। मैंने तो प्रसेनजीत को कई दिन से देखा भी नहीं, और मैं मणि क्यों लूं मार करके? यदि मुझे लेना ही होता तो जबरदस्ती उसी दिन राज्यसभा में उससे हम छीन लेते। तो हम ये काम क्यों करें? हम क्यों मारेंगे? आनंद फानंद में गुरु महाराज को बुलाए, गर्ग जी महाराज को, और बोले कि गुरु जी थोड़ा मेरा जन्म पत्री देखिए, देखिए झूठा कलंक क्यों लग गया। तो गर्ग आचार्य जी बोलते हैं कि प्रभु, भादव महीने का जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है चतुर्थी के दिन, जिसको हम चौथ चंद्र बोलते हैं, हम लोग पूजा करते हैं बड़े भाव से और चंद्रमा का दर्शन करते हैं। तो हो सकता है आप जाने अनजाने में बिना कुछ लिए उसका दर्शन हो गया होगा। तो यदि उस दिन हम भादव महीने के शुक्ल पक्ष के योरिया पक्ष में चौथ के दिन बिना कुछ लिए यदि चंद्र दर्शन करते हैं तो झूठा कलंक लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो भादव का ही महीना था। भगवान गणेश जी कहीं जा रहे थे, बूंदा बूंदी बारिश हो रही थी और रास्ता कच्ची सड़क, आगे जाकर के ये तो भारी भरकम शरीर वाले हैं, कहीं जाकर के फिसल गए तो ये गिर गए। गिरने वाले देखेंगे कि हमेशा आगे पीछे अगल बगल देखते हैं, कोई देखा तो नहीं देखा, झाड़ झूठ करके चल दिए। लेकिन हंसने की आवाज़ गणेश जी के कान तक पहुंच गई। तो देखे चारों तरफ आदमी तो कोई है नहीं, ये हंस कौन रहा है? ऊपर देखा तो देखा कि ये चंद्रमा हंस रहा है। तो चंद्रमा, और उस दिन चौथ था। तो भगवान गणेश ने चंद्रमा को साबित कर दिया कि आज के दिन जो तुमको बिना फल, बिना पैसा, बिना कुछ लिए दर्शन करेगा उसको झूठा कलंक लगेगा। तो हे प्रभु, हो सकता है ऐसा ही आपसे हो गया होगा, तो इसका निवारण क्या है? बोले अब तो जो हो गया, लेकिन इसका सत्यापन तो करना ही होगा। भगवान ने क्या किया कि अपने राज दरबार में भी प्रवेश नहीं किया, उस दिन नहीं आए, और 5-10 द्वारकावासी को साथ में किए और चल दिए जंगल की ओर। सत्राजित से पूछा भगवान ने कि तुम्हारा भाई जो प्रसेनजीत था वो किधर गया था उस दिन? तो बोले कि हमको तो नहीं पता, लेकिन लोग बोल रहा है कि इस जंगल की तरफ गया था। तो भगवान ने जंगल की तरफ यात्रा की। कुछ जंगल में कुछ दूर जाने के बाद बीच जंगल में देखा कि प्रसेनजीत का शव पड़ा हुआ है, शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन उसके शरीर पर, मुख पर, सीने पर सिंह का जो पंजा होता है उसका निशान। और उसके बाद जब उससे थोड़ा आगे बढ़ते तो देखते हैं कि शेर के पैर का निशान है। अब ये कहाँ तक जाता है, इसको देखते 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 भगवान और द्वारकावासी जितने थे सब उसका पीछा करते 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 पहुँचे। तो थोड़ा दूर जाने के बाद अब तो सिंह का पैर का निशान जो था वो खत्म, अब ये भालू के जो पैर है उसका निशान आ गया। अब उस निशान पर भगवान चल रहे हैं। अभी वही प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी हमारे कलयुग में क्या प्रक्रिया है? अंगूठा लगाने की प्रक्रिया। अभी 10 वर्ष 15 वर्ष पहले नियम था कि बैंक यदि आप पैसा निकालने के लिए जाओ तो अंगूठा का वहाँ नहीं पड़ता था, दस्तखत किए जाते थे। पता नहीं कितने रजिस्टर पर, हम भी किए हैं ऐसा। 3-4 रजिस्टर पर तो दस्तखत करवाते थे, उसके बाद पैसा निर्गत होता था। लेकिन अब क्या है कि अंगूठा लगाओ बस हो गया, सारा कुंडली आपका वो कंप्यूटर पर आ जाता है। तो उसी समय से है। अब बताइए कितना द्वापर युग से अभी कलयुग में इसकी प्रगति हुई है, आधुनिक उसको बोलते हैं हुआ है। लेकिन अंगूठे निशान वाली बात उसी दिन से चली आ रही है। उसी निशान पर चलते 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 आगे जब बढ़ते हैं तो भगवान ने देखा कि एक बड़ा सा गुफा है, और ये जो भालू के पैर का निशान था इसी गुफा के अंदर जा रहा है। तो भगवान ने क्या किया कि
कि सभी द्वारकावासी को बोले, आदेश दिए कि आप लोग यहीं खड़े रहें, मेरा इंतजार करें, मैं अंदर जा कर के देखता हूँ कि आखिर इस अंदर में भालू रहता है भी नहीं। अंदर गए। अंदर जाने के बाद भगवान ने देखा कि एक छोटी सी बालिका उस मणि के साथ खेल रही है। अब जैसे ही भगवान ने उस बालिका के हाथ से, उस युवती के हाथ से मणि लेना चाहा, तो ये दृश्य दिखाई दिया जाम्बवान को। जाम्बवान जी ने कुछ देखा नहीं, सीधे भगवान पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया। मणि तो मणि जगह है, उस बच्चा के हाथ में, उस बालिका के हाथ में। अब तो दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। होते होते 27 दिन युद्ध हुआ। 27वें दिन का युद्ध जब सूर्यास्त के बाद संपन्न हुआ, तो जाम्बवान जी का शरीर नस नस ढीली पड़ गई थी। अब उठने की, बोलने की, देखने की शक्ति, सामर्थ्य नहीं रही शरीर में। तब हाथ जोड़ करके बोलता है कि आप मुझे ये बताएं कि आप कौन हैं, कहीं मेरे राघव तो नहीं है, या कौन है आप, ये मुझे बताएं। तब भगवान मुस्कुराने लगे और बोले कि जाम्बवान जी, ये प्रश्न तो आपको पहले ही बोलना चाहिए था, पहले ही कर लेना चाहिए था। मैं वही राम हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब उस समय की बात आप याद कीजिए, जब भगवान ने ये रावण पर विजय प्राप्त कर लिया, तो राज्याभिषेक जब हो गया, तो सभी को बैठा करके पूछते हैं सबकी इच्छा के बारे में। अब यदि हम अपने मन से किसी को कुछ दें, अब जैसे एक मैया के 4 संतान हैं और चारों को अपने मन से यदि कुछ देने लगे, खाने की वस्तु या कुछ भी, तो पता नहीं एक ही वस्तु सबको पसंद आए या ना आए। और जब सबके मन की इच्छा की बात हम पूछ लेंगे कि तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, तो उसके मन के हिसाब की बात हो जाती है। तो भगवान ने भी ऐसे ही सोचा, और सोचने के बाद सबसे बारी बारी से पूछते हैं। आखिरी में बारी आई जाम्बवान की, तो जाम्बवान जी बोलते हैं, मेरे से तो आप पूछो ही मत। बोले ऐसा क्यों? तो मुझे नहीं चाहिए आपका वरदान। बोले ऐसा तो नहीं होगा, आपको तो आज मांगना ही पड़ेगा, आप मेरे पिता तुल्य हैं। तो प्रभु ये बात सब जाने दीजिए, मैं आपका एक छोटा सा भक्त हूँ और आप मेरे प्रभु हैं। तब भगवान बोलते हैं कि यदि आपने ये बात बोली कि मैं आपका भक्त हूँ और मैं आपका भगवान हूँ, तो भगवान के दरबार में भक्त का अधिकार होता है, आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। तो जाम्बवान जी बोलते हैं कि मेरे मांगने के लायक आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। अब भगवान भी आश्चर्यचकित है कि ऐसी क्या वस्तु है जो मैंने इनके लिए नहीं रखा। अब हाथ जोड़े खड़े हैं जाम्बवान जी। भगवान ने कहा कि आप बोलो तो सही। तो बोले प्रभु, मेरे बराबरी का, मेरे टक्कर का एक रावण ही था। मैंने तो युद्ध बहुत से किया, लेकिन मेरे बल के आगे, मेरे बल के समान, मेरे बराबरी का युद्ध मैंने नहीं किया। क्यों कि मेरे बराबरी का मात्र एक रावण था। एक बार मन में ये भी आया कि रावण को मैं मार दूं, लेकिन प्रभु मैं यदि ऐसा कर देता तो आप किसका उद्धार करते। इसीलिए यही बात सोच करके मैंने रावण को छोड़ दिया। जो आपने रावण पर विजय प्राप्त की और आपकी विजय पताका फहराई। तो उस समय ये इन्होंने कहा कि अब तो वो हो गया, अब मेरी इच्छा यही थी कि मेरे तरह, मेरे समान कोई बलवान पहलवान होता जिसके साथ में 1-2 हाथ कर लेता। दोनों बाजू में बड़ी खुजली हो रही है, मन से मैं लड़ा नहीं। तो भगवान मन में सोच रहे हैं कि अब इसके साथ जो लड़े उसका तो अंत निश्चय ही है, अब तो इससे मैं ही लड़ूं। तो भगवान ने कहा कि आपके बराबरी का एकमात्र मैं हूं। तो जाम्बवान जी बोलते हैं